हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है एमपीए अशरफ अंसारी साहब ने। अशरफ अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज बड़ा अफसुर्दा वाक़या पेश आया। आपके नज़दीक इस वाक़े की असल हकीकत क्या है, इसके पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं, कौन अफराद इसमें मुलव्वस हैं? सर, इससे गुजारिश ये है कि मैं अपने घर में ही मौजूद था, तो बाहर से कोई 50-60 लड़के आए हैं जो कि मुसल्लह थे। उन्होंने आके तो मेरे घर पे दावा बोल दिया है, फायरिंग शुरू कर दी है। तो मैंने फिर फौरन पुलिस को इतला की है, तो पुलिस बर वक़्त पहुंची है। पुलिस के बर वक़्त पहुंचने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई है, कोई किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। तो उनमें से एक बंदा जो है वो मौके पे पकड़ा गया, बाकी भागने में कामयाब हो गए। वो बंदा जो पकड़ा गया है वो मुस्लिम लीग नून का ही मुकामी एमपी है, तौफीक भट्ट, उसका हकीकी भाई है। वो उसकी क़यादत में वो लोग आए थे, उन्होंने आके मेरे घर पे हमला किया है और पुलिस ने ही आके उसको मौके से गिरफ्तार किया है। जी, तो पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार अफराद से कोई इब्तदाई बयान रिकॉर्ड किया है? आप तक कोई इत्तलात पहुंची इस हवाले से? जी बिल्कुल, इसमें हम तहरीरी तौर पर पुलिस को एक एप्लीकेशन दे रहे हैं, जिसमें सारा जो वाक़या हुआ है वो तहरीर करके उनको एप्लीकेशन दे रहे हैं। फिर वो एप्लीकेशन की रोशनी में उससे पूछा भी गया, उसने कुछ नाम बता भी दिए हैं कि वो फला कुछ लड़के जो थे उनका नाम उन्होंने बताया है। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि पुलिस जिस तरह से तावन कर रही है वो सारे लोग पकड़े जाएंगे और सारे हक़ाइक़ जो हैं वो मीडिया के सामने इंशाअल्लाह आएंगे। जी यूनुस अंसारी साहब, ये भी बताइएगा कि कोई FIR दर्ज कराई गई आपकी जानिब से? सॉरी, आवाज़ में डिस्टॉर्शन है, जरा रिपीट कर। अशरफ साहब बताइएगा, कोई FIR दर्ज कराई गई आपकी जानिब से? जी मैंने गुजारिश की है ना, हम एक एप्लीकेशन बाज़ाब्ता तौर पर दे रहे हैं, ठीक है। अभी हम एप्लीकेशन तैयार करके वो पुलिस को देंगे, पुलिस फिर उसके कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई करेगी। जी, तो अशरफ साहब, आपको क्या लगता है ये कल की मुलाकात का शाखसाना है कि कल की मुलाकात के बाद पार्टी छोड़ने की खबरें बड़ी गर्दिश कर रही हैं, इस वजह से ही मामला संगीन है, या कोई और वजह हो सकती है, कोई दरीना दुश्मनी हो सकती है? सर, इसमें गुजारिश ये है कि यहाँ पर मुकामी सतह पे जो है ना ग्रुप बंदी तो है, इसमें एक लॉबी हमेशा मेरे खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडे में सरगर्म अमल रही है हमेशा से। तो मैं तो इसके बावजूद पार्टी के साथ खड़ा रहा था, पार्टी में हूँ, और मैं तरदीद कर चुका हूँ कि मेरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कोई मुलाकात नहीं हुई। हकीकत में जो एक मेरे बड़े भाई हैं हाजी यूनुस अंसारी, उनका नाम है जी, उन्होंने जनरल इलेक्शन 2018 है उनमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लिया था और उनका जीव निशान था जी। तो वो चूँकि अलग हैं, मेरे मामला अलग हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की थी, लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरी ही पार्टी जो जिनके लिए मैंने अपने घर में बगावत की है, अपने भाई के सामने खड़ा हुआ हूँ, मेरी ही पार्टी के लोग मुझी पर हमला कर रहे हैं। तो मैं इस पर सिर्फ अफसोस और दुख का इजहार ही कर सकता हूँ। ठीक, बहुत शुक्रिया अशरफ अंसारी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। मोहम्मद असलम आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अशरफ अंसारी साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ था, उनका ये कहना था कि मुलाकात उनके बड़े भाई यूनुस अंसारी साहब ने की और वो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे थे। उनकी मुलाकात पर यह बगावत का सिलसिला शुरू किया गया। मैं घर में बगावत कर रहा था, लेकिन मेरे अपने हल्के में कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ बगावत कर दी है। ये वाक़या अफसोसनाक है और इसमें मुलव्वस हो सकते हैं लीगी MPA तौफीक भट्ट, क्योंकि मौके से उनके भाई को गिरफ्तार किया गया है। 50 से 60 मुसल्लह अफराद मेरे घर के बाहर पहुंचे और उन्होंने मेरे घर पर धावा बोला, जिस पर फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस को मौके पर तलब किया गया, पुलिस बर वक्त मौके पर पहुंची और वहां से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है जो लीगी MPA तौफीक भट्ट का सगा भाई है।